हरे कृष्णा। हम सब चाहते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर एवरीडे प्रॉब्लम्स, लेकिन भला ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे? मैं वाइन स्टूडियो के साथ आप सबके लिए लेकर के आ रहा हूं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर एवरीडे प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टाइम टेस्टेड टाइमलेस विजडम, द मास्टरपीस, द ग्लोरियस श्रीमद् भगवद गीता। आर यू रेडी फॉर 18th of January? Yes, the first episode will be on 18th. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमोघ लीला प्रभु के बारे में। इनकी बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही इनकी जीवनी के बारे में भी आपको बता दूं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दूं, अक्सर नौजवानों को ये कहते हुए सुना होगा कि बहुत सारा पैसा कमाना है और उससे गाड़ी बंगला खरीदना है, जिससे हम अपने जीवन का समय खुशी के साथ जी सके। लेकिन क्या आपने ऐसे नौजवान के बारे में भी सुना है जो असली खुशी के लिए अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दे? अगर नहीं तो आपको इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहे हैं और आपको बता दूं, इनका नाम है अमोघ लीला प्रभु के नाम से जाने जाते हैं। अमोघ आपको बता दूं दोस्तों, इस समय में द्वारिका इस्कॉन के मंदिर के उपाध्यक्ष है। साथ ही भगवद गीता के माध्यम से युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस्कॉन पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाली संस्था है। साथ ही आपको बता दूं, 4 संप्रदायों में से एक है माधवाचार्य संप्रदाय, जिसका हिस्सा है। अमोघ जी के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, तो आपको बता दूं, अमोघ लीला प्रभु या अमोघ लीला दास का वास्तविक नेम आशीष अरोड़ा है, जिनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। और इनके परिवार में आपको बता दूं, इनके पिताजी रॉ एजेंसी में कार्य करते थे, जो वर्तमान में रिटायर्ड होकर दिल्ली में अमोघ की माता के साथ रहते हैं। अमोघ जी की 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और अपने माता पिता की आपको बता दूं इकलौते पुत्र संतान है, जो इस्कॉन में आजीवन ब्रह्मचारी संत बने हुए हैं। अमोघ जी की अगर मैं शिक्षा के बारे में बात करूं तो आपको बता दूं, क्योंकि इनके पिताजी रॉ एजेंसी में काम करते थे और उनकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में हो रही थी, इसलिए अमोघ लीला प्रभु ने अपने 12वीं की पढ़ाई किसी एक निश्चित जगह से नहीं करी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो मिजोरम, गंगटोक, आइजोल और दार्जिलिंग जैसे कई स्थानों से इन्होंने की थी। कुछ समय बाद इनका परिवार दिल्ली आ गया और तो आगे की पढ़ाई इन्होंने दिल्ली से की। इनकी गिनती हमेशा होनहार छात्रों में होती रही है और आपको बता दूं, 2000 में 12वीं पास करने के बाद वे भगवान को ढूंढने के लिए घर से भाग गए थे। लगभग 4 महीने घर से बाहर रहे हैं और 4 माह बाद घर आए और उनके आगे की पढ़ाई करने लगे फिर से। 2004 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आपको बता दूं, पैसे से ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की। ग्रेजुएशन में इनके आपको बता दूं 89% मार्क्स आए हैं। इनके गुरु का नाम अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो आपको बता दूं गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हैं। वर्तमान में इनका निवास द्वारिका इस्कॉन मंदिर नई दिल्ली है। इनके दोस्तों अगर मैं आध्यात्मिक जीवन की बात करूं दोस्तों, तो आपको बता दूं, बचपन से ही अपने माता पिता के साथ घर से बाहर जाया करते रहे हैं। रास्ते में यदि उन्हें कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च कुछ भी दिख जाता था तो उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते और सिर झुकाकर बोलते जय। अमोघ बताते हैं कि उन्होंने इन बातों को जरा भी नहीं समझा था पहले, पर उनकी माँ ने उन्हें बचपन से ही ये बातें बताती रही है। और जब बड़े होके बाद में ये आश्रय में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जिस उम्र में बच्चों को ये नहीं पता कि मंदिर, मस्जिद और चर्च में क्या फर्क होता है, इनमें क्या होता है, और उनमें उम्र से सब कुछ सिखाया करते हैं बाद में, जबकि उन्हें किसी मंदिर, मस्जिद और चर्च के आगे सिर झुकाना सिखाया नहीं था। अमोघ लीला प्रभु आपको बताते हैं, उन्होंने पूर्व जन्मों के संस्कार थे कि बचपन से ही उन्हें आध्यात्म के प्रति उनका लगाव रहा है। जब वे कक्षा 7वीं में पढ़ रहे थे बचपन में, तो आपको बता दूं, उनकी किताब में एक चैप्टर था जिसमें भगवद गीता के 7 श्लोक का अर्थ सहित दिया हुआ था, जिनमें से एक श्लोक में बताया गया कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत बलवान है, यह किसी की भी नहीं सुनता है। जब अमोघ ने ये सब पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये तो सब मेरे मन की बात ही बताई जा रही है। मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन किसी की भी नहीं सुनता है। तब वे सोचने लगे कि इस श्लोक ने तो मेरे मन की बात कैसे पता चली, और वे जिज्ञासावश अपने टीचर के पास गए और बोले कि मैम, इसमें तो मेरे मन की बात को बताया जा रहा है, इसे कैसे पता कि मेरा मन चंचल है और मेरी सुनता नहीं है? तब उनकी मैम ने कहा कि गीता के श्लोक है जिसमें संपूर्ण मानव जाति के बारे में बताया गया है। अभी तो तुम्हारे सिलेबस में केवल 7 श्लोक ही है, वैसे तो संपूर्ण भगवद गीता में 700 श्लोक है। तब अमोघ लीला दास ने मन में ये आया कि केवल 7 श्लोक ने मेरी इतनी पोल पट्टी खोल दी है, तो 700 श्लोक तो मेरे जीवन के बारे में बता ही देंगे। इसलिए उनके मन में भगवद गीता पढ़ने की उत्कंठा जागी और तभी से उनका भगवद गीता और आध्यात्म के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। इसके आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आखिर कैसे ये इस्कॉन के संपर्क में आए, तो आपको बता दूं, जब इन्हें गीता पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि हुई, इसलिए वे करीब
8 लेखकों द्वारा लिखी गई भगवत गीता को पढ़ चुके थे। इसके अलावा और भी कई लेखकों द्वारा लिखी गई भगवत गीता को पढ़ने के लिए निरंतर ये खोज कर रहे थे। इसी खोज में उन्होंने एक भगवत गीता मिली जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखी हुई थी। उसको पढ़ने के बाद अमोघ दास को लगा कि मैंने इतनी सारी भगवत गीता पढ़ी है, लेकिन इस भगवत गीता में जो लिखा है उससे ऐसा लगता है कि इसे लिखने वाला आदमी जरूर ही भगवान कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से जानता है या फिर उनके कृष्ण के साथ कोई संपर्क रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवत गीता में बहुत ही सरल शब्दों में भगवान कृष्ण के गीता सार को समझाया गया है। तो यही से बातें उनके दिमाग में चलती रही और 12वीं कक्षा पास करने के बाद 18 साल की उम्र में 2000 में उन्होंने अमोघ लीला प्रभु ने अपने माता पिता के नाम एक चिट्ठी अपने कमरे में छोड़ दी जिसमें लिखा था, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, जब भगवान मिल जाएंगे तो उनको धन्यवाद देकर मैं घर वापस आ जाऊंगा। और घर से भगवान की खोज में चले गए। अमोघ दास अपने स्कूल टाइम से ही क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ड्राइविंग, फैंसी ड्रेस, कविता लेखन, इसके अलावा बहुत सारी प्रतिभाओं में निपुण थे। इसके साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल रहते थे। इसके बाद आपको बता दूं, अमोघ जी ने इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन किया और उसके उपाध्यक्ष बने। अमोघ दास आपको बता दूं कुछ वीडियो शूट करके अपने चैनल पे भी अपलोड किए तो वीडियो भी चल गए, जिससे अमोघ जी धीरे धीरे फेमस हो गए। और श्री राधा प्रभु अमोघ लीला दास से बोले कि आपके सारे वीडियो यूट्यूब पर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ और वीडियो शूट करने चाहिए। तब दिल्ली के द्वारका इस्कॉन टेम्पल में अमोघ ने 40 वीडियो शूट कर अपलोड किए और वे सारे वीडियोज भी हिट हो गए। इसके बाद 40 और वीडियो शूट किए और अमोघ लीला प्रभु 100 वीडियो शूट किए, तब उनके सारे वीडियो वायरल हो गए थे। अमोघ जी यूट्यूब स्टार बन गए और आपको बता दूं यूट्यूब पे इनके माय आश्रय और हरे कृष्णा टीवी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते हैं इनके वीडियो। तो दोस्तों ये थी अमोघ लीला प्रभु के बारे में, इनकी बायोग्राफी, इनके जीवन के बारे में। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं साथियों। साथ ही ऐसी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।